भाइयों नमस्कार। भाइयों, किसान भाइयों के पास एक समस्या आ रही है इस टाइम कि गन्ना वैरायटी कौन सी बोएं, क्योंकि 0238 तो गया, उसे बोने में तो कोई लाभ नहीं है। क्योंकि किसी किसान के पास अच्छा भी है ना 0238, तो उनसे पूछ के देखो कि उन्होंने कितनी लागत दी है उसमें और स्प्रे कितने दिए हैं। अब भी कुछ किसान भाई 0238 में स्प्रे कर रहे हैं। और भाइयों, जो गन्ना वैरायटी नई निकालनी है उसमें ये दिक्कत आ रही है किसान भाइयों के सामने कि कौन सी गन्ना वैरायटी बोएं। क्योंकि 0238 ने पैदावार बहुत अच्छी थी अब तक, लेकिन अब जो है ये पिछले 2 साल से बहुत ही पैदावार में भी कम हो रहा है और लागत ज़्यादा आ रही है। और इस बार तो रेड रोड इतना है बहुत ज़्यादा। तो भाइयों, आज मैं बात करूंगा कोसा 13235 की। ये भाइयों हमारा कोसा 13235 का प्लॉट है। और भाइयों, इसमें हमने सिंगल लाइन ट्रंच की बुआई की है। हमने भाइयों सिंगल लाइन भी बोया है, ये डबल लाइन ट्रंच भी बुआई की है और सिंपल भी बुआई की है। जो सिंपल ये 28-30 इंची पर बोई जाती है वो बुआई करी है हमने गेहूं कटाई के बाद। तो तीनों के बारे में मैं आज बात करूंगा। पहले बात करते हैं सिंगल लाइन ट्रंच। भाइयों, ये प्लॉट जो है ये सिंगल लाइन ट्रंच है। 62 इंची पे ये हमने बुआई करी है। लाइन से लाइन 62 इंची है, 5 फीट 2 इंच। और इसमें जो है हमने 2 आँखों की पच्छी काटी। और बीज ऐसा था जहाँ से हम लाए थे, बिल्कुल ये मान के चलो गिरा हुआ बीज था और आँखें भी जमने लगी थी। लेकिन हमने उसकी ही बुआई की। और ना ही हमने, ऐसा है कि कुछ किसान भाई जैसे बीज छाट लेते हैं या नीचे के नहीं बोते, ऊपर का बोल लेते हैं, लेकिन हमने नीचे से ऊपर का सारा बीज बुआई की, ना कोई हमने बीज छाटा। और 2 आँखों की हमने पच्छी काटी और हमने 25 से 25 चढ़ा कर इसमें डाल ली। फिर हमने इसमें सीधा सागी लगाई नीचे, 10 किलो बीघे का NPK लगाया और सल्फर लगाया। तो भाइयों, ये तो हो गई नीचे की बेसल डोज में ही हमने ये चीज़ दी। दूसरा भाइयों, ये खेत आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया खेत है, बढ़िया गन्ना हो रहा है। फिर भाइयों, हमने इसमें 5 किलो बीघे का 3 बार यूरिया दिया। अब तक 3 बार हमने इसमें यूरिया दे दिया है। और भाइयों, इसमें हमने 2 स्प्रे भी किए हैं ग्रोथ पिन मोटर के। एक बार सागरी का जो लिक्विड में आती है 500 ml प्रति एकड़, और एक बार हमने इसमें उसका एरिस कंपनी का आता है कॉम्बी कैल, उसका भी स्प्रे किया है। ये 2 स्प्रे किए हैं भाइयों हमने। और भाइयों, इसमें हमने कोई भी सीरा सागी नीचे लगाने के बाद कोई भी हमने स्प्रे इंसेक्टिसाइड का नहीं किया। और ये देखिए खेत पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कीट या रोग है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेत चल रहा है, बढ़िया गन्ना चल रहा है, ये देखिए। और 13235 की एक यही खासियत है कि इसमें ऐसा है, एक यही बीज है जो अल्ली में मान्य है और इसमें कोई भी कीट या रोग नहीं है। ये देखिए, एक समस्या इसमें सबसे ज़्यादा है गन्ना गिरने की। भाइयों, जैसे ही हमने ये पहली बंधाई करवाई, हाँ एक बात और है, जब हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई उस टाइम भी भाइयों हमने 10 किलो बीघे का NPK दिया और उस टाइम हमने सागरी का लगाई 10 किलो एकड़ की। ये बात मेरे याद नहीं रही थी, इसलिए आप बता रहा हूँ। इसमें हमने मिट्टी चढ़ने के टाइम भी हमने इसमें एक बेसल डोज दी थी, लेकिन कुछ किसान भाई उसे छिपा जाते हैं, उसे नहीं बताती। ट्रंच की पैदावार क्यों अच्छी आती है, क्योंकि उसमें 2 बार बेसल डोज लगती है भाइयों, और किसान भाई उसे बताते नहीं। तो भाइयों, हमने इसमें 2 बार बेसल डोज दिया है। और इसमें हमने सीरा सागी के बाद कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं दिया। गन्ना आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा कैसा गन्ना है। इसमें ना तो कोई स्प्रे ऐसा इंसेक्टिसाइड का दिया, और कीट या कोई रोग बता ही नहीं सकता। खेत पर आकर देख सकते हैं जिन्हें यकीन नहीं आ रहा कि कोई भी कीट या रोग नहीं है। और जिनके पास 13235 है ना, उन्हें इस बात का विश्वास भी आ रहा होगा कि इसमें वाकई में कीट या रोग है ही नहीं, कोसा 13235 में। एक चीज़ और, कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसमें वजन कम है। भाइयों, हमने इसमें सिंगल लाइन ट्रंच भी बोल लिया, डबल लाइन ट्रंच भी बोल लिया, और सिंपल विधि से भी इस बार वो रखा है। अब के हम तुम्हें एक्यूरेट ये बताएंगे कि इसमें वजन कितना है, बिल्कुल आपके सामने लाइव गन्ना काट के दिखाएंगे और गन्ना तोल के। तो भाइयों, थोड़ा मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत
आपको मैं ये नहीं कह रहा कि कोसा 13-235 ही बो, आप नई वैरायटी थोड़ी थोड़ी सब लगाएं। जौन सा आपके गन्ना बढ़िया चले, बढ़िया पैदावार दे, उसे बढ़ाएं अपने खेत में। ये जरूरी नहीं है कि अंकुश ने ये बता दिया 13-235 तो वो ही बोना है, आपको जौन सा अच्छा लगे वो बो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाला ही बीज बोना चाहिए। भाइयों ये हमने एक बार इसकी बंधाई करवाई, लेकिन भाइयों आंधी इतनी तकड़ी आई, आंधी क्या, जब बारिश हुई ना तो गन्ना गिर गया। उसमें मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है उसमें भी। तो भाइयों हमने इसमें कैंची से इसकी बंधाई करवा दी। ये देखिए डबल लाइन, दोनों लाइन एक जगह मिलवा के हमने इसकी बंधाई करवाई है। गन्ना आपके बिल्कुल सामने है, ये देखिए। और उसके बाद हमने इसमें 2 बंधाई करवाने के बाद इसमें बस पानी दे रहे हैं लगातार, और इसमें हमने कुछ नहीं किया। लगातार इसमें यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, लगातार कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बरसात के बाद तो ये गन्ना ऐसा चलता है बहुत ही बढ़िया 13-235, और अंगोला बिल्कुल हरा भरा। ये देखिए गन्ना अब जो है तीसरी बंधाई मांगने लगा है। ये देखिए 13-235। हाँ गन्ने की मोटाई थोड़ा कम है, जो हकीकत है वही बताई जाएगी। गन्ने की मोटाई कम है, लेकिन किसान भाइयों एक बात बताओ तुम, चलो गन्ना पतला है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि पतला है, लेकिन लंबाई तो बहुत है। दूसरा तुम औसत वो लगाओ जो बीघे में निकल लिया है। बीघे में कौन सा गन्ना पैदावार ज़्यादा दे रहा। एक गन्ना जैसे 23 हो गया, 15-0-23 गन्ने की मोटाई काफ़ी है, लेकिन वो पैदावार इतनी नहीं दे पाता। ये आपको समझनी पड़ेगी एक बात, कि जौन सा गन्ना आपको पैदावार ज़्यादा आपके बीघे में या एकड़ में ज़्यादा दे रहा, गन्ना वही बोना चाहिए। ये नहीं देखो कि गन्ना मोटा ज़्यादा है या लंबा ज़्यादा है। एक गन्ना वैरायटी है 14-201, वो छोटा होने के बावजूद भी पैदावार अच्छी दे रहा है, लेकिन उसमें टॉप बोरर की शिकायत है। तो भाइयों इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जौन सा गन्ना आपके खेत में पैदावार अच्छी दे उसे बोना चाहिए। लंबाई और मोटाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये देखिए ये अब डबल बंधाई हो गई और तीसरी मांगने लगा। ये देखिए गन्ना फैलने लगा। गन्ने की लंबाई भी काफ़ी है, गन्ने की मोटाई मीडियम है, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि गन्ना संभालना मुश्किल हो जाता है, गिरता बहुत है। इसमें ये एक मेन दिक्कत है। तो भाइयों मैंने इसमें तुम्हें टोटल जानकारी दी है, और जब गन्ना कटाई होगा ना, तो जब मैं तुम्हें जब भी दिखाऊंगा कि इसका एवरेज क्या आया, बीघे में ये कितना निकला। और जो हमारे दूसरे खेत हैं, दूसरे प्लॉट हैं, जो हमने डबल लाइन ट्रंच वो रखा है 13-235 ही, और सिंपल विधि से बुआई कर रखी है 13-235 गेहूँ कटाई के बाद भी, वो भी गन्ना हमारे पास उपलब्ध है। वो भी उसकी मैं वीडियो अगली वीडियो में बनाऊंगा कि वो कैसा गन्ना हो रहा है। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं 13-235 आपके पास कैसा हो रहा है। हाँ एक दिक्कत हो रहा है, कुछ किसान भाइयों के सामने एक दिक्कत आ रही है कि उनके पास 13-235 इतना बढ़िया नहीं चला। तो भाइयों ये हमें भी नहीं पता कि क्यों नहीं चला, थोड़ा सा करने में कुछ वो होया, या खाद दवाई देने में कुछ अंतर रह गया, या मट्टी कुछ हल्की है। लेकिन भाइयों ये मट्टी हल्की भी नहीं मानता, ये हमारी ज़मीन बहुत ही नॉर्मल ज़मीन है, जिसे रेत कह देते हैं ना, रेत सी ज़मीन है बिल्कुल। और इसमें भी हमारा 13-235 बहुत ही बढ़िया चला। तो भाइयों हमें तो पसंद आ रहा है 13-235 गन्ना वैरायटी। और भी काफ़ी 11-0-15 है, वो भी बढ़िया वैरायटी है। और किसी किसान के भाई के पास 15-0-23 भी बढ़िया चल रहा है, 14-201 भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन थोड़ी थोड़ी गन्ना वैरायटी सब लगाएं, और जौन सी आपके पास अच्छी निकले, पैदावार अच्छी दे, उसे बोएं। और 13-235 के वज़न का भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि वज़न इसमें कैसा निकल रहा है, क्योंकि पिछले साल जिन किसान भाइयों ने ये बुआई की वो तो कह रहे थे कि हमारा एवरेज बढ़िया आया। लेकिन भाइयों जब अपने खेत में अच्छा निकले, वज़न तो जब मान लो। अगर इसका वज़न जैसे ये खेत है और अच्छा ना निकले, देखने में अच्छा है लेकिन पैदावार में इतना अच्छा ना है, तो बोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर पैदावार में अच्छा है, वज़न अच्छा निकलेगा, तो ही इसे बोना चाहिए। कोई सा भी गन्ना वैरायटी हो, भले से 13-235 हो, या 14-201 हो, या 15-0-23 हो, या 11-0-15 हो, वही वैरायटी वो जो पैदावार में अच्छी हो, लागत कम आए। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपको लगातार बनाकर देता रहूँगा। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।